6 सितंबर 1965 की सुबह तक कौन जानता था कि तारीख के सीने पर जुर्रत और अजमत के नाकाबिले फरामोश कसीदे दर्ज होंगे। किसे मालूम था कि सरजमीने पाको हिंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मानने वालों की हैबत और हमियत से दहलने वाली थी। और किसने तसव्वुर किया था कि इस ममलिकत खुदादाद की हिफाजत के वास्ते बूढ़े बच्चे और जवान अपने सीनों से ऐसी दीवार ताने खड़े हैं जो दुश्मन की तोपों को पस्त कर देगी। और फिर 6 सितंबर 1965 की सुबह रेडियो पाकिस्तान गूंजता है। ये रेडियो पाकिस्तान है। सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान कौम से खिताब फरमाएंगे। मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। 10 करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। आज सुबह सवेरे हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान के इलाके पर लाहौर की जानिब से हमला किया और भारतीय हवाई बेड़े ने वजीराबाद स्टेशन पर ठहरी हुई एक मुसाफिर गाड़ी को अपने बुज़दिलाना हमले का निशाना बनाया। पाकिस्तान के 10 करोड़ अवाम जिनके दिल की धड़कन में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदा गूंज रही है, उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। और इसके साथ ही वतन अजीज का बच्चा बच्चा जज्बा जहाज से सरशार हो गया। पाक फजाइया के MM आलम जैसे बहादुर और जांबाज पायलट ने सरगोदा के मकाम पर एक ही मिनट में भारत के 5 जंगी तैयारों को धूल चटा दी, जो आज भी एक अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। सरगोदा के हवाई अड्डे के इर्द गिर्द हाई टेंशन वायर्स हैं, उनके ये तकरीबन 100-200 फीट होते हैं। तो एक उनमें से जहाज क्लाइंब किया, उसको मैंने मिसाइल मारा और मुझे पता भी नहीं लगा कि वो कब पायलट कॉकपिट से निकला। जब उसके करीब से मैं गुजरा, देखा कि वो पायलट कॉकपिट में नहीं है और उसके जहाज के इर्द गिर्द आग लगी हुई है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर जवानों ने दुश्मन के बढ़ते टैंकों के रास्ते में अपने जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के इन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया और यूं लाहौर की सड़कों पर नाश्ता करके अपनी फौज से सलामी लेने के बाद लाहौर जेम खाना में जाम से चाम टकराने के लाल बहादुर शास्त्री के ख्वाब चकनाचूर हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। उसके 5000 से ज्यादा फौजी वासिले जहन्नुम हो चुके थे और उसका गरूर धूल चाट रहा था। हथियारा से लेकर खेम करन तक, चौंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाहगा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर इखनौर तक, BRB नहर से दरबार काके किले तक, हर तरफ पाक फौज की सुरखरुही के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज जो हमारे शहीदों के लहू से दरख्शा है, ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक जर्रा शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आजाद फिजाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुकद्दस लहू की खुशबू बुंदी है। दुश्मन याद रख ले के ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सपूत अपने मादरे वतन से बे इंतहा, बेपाया और बेहद मोहब्बत करता है। जब भी घेरा तुझे इन जुल्मतों ने कभी, मिसाले जान ये मुकाबिल रहे, हमने मर के तुझे सुरखरू कर दिया, हम भी तेरे शहीदों में शामिल रहे।